गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत की नदियाँ। पिछली क्लास में हमने स्टूडेंट्स हिमालय की नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यारलुंग जंगबो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है तो यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा यानी पद्मा से मिल जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप को मेघना नाम से जाना जाता है। ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक, कपिली है। तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, दिहांग दाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है, जबकि लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड यानी माजुली द्वीप स्थित है, जो कि असम में है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है वो बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्राय वृक्षनुमा अववाह तंत्र का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों के अववाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में है नर्मदा, ताप्ती और माही। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों जो है वो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी तंत्र की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। इन दोनों के बीच स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदी जो है वो है ओरसंग, तवा और शेर। यहाँ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। माही नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिकम्बेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, पेणगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में हैं तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। महानदी, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट से सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तेल और जोंक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अन्य प्रमुख नदियों में आती है स्वर्णरेखा नदी। झारखंड में बहने वाली यह एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध नगर जमशेदपुर यानी टाटा नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। लूणी नदी, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कुछ कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि काली नदी पूर्व की और नेपाल भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक के नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। थैंक यू।